तो कहानी की शुरुआत में हमें एक अनजान ग्रह को दिखाया जाता है और इस ग्रह पर हमें एक प्रजाति को दिखाया जाता है जो बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा था। शायद से ये हमारे पूर्वज हो सकते हैं। खैर अब यहाँ पर ये इंसान अपने हाथों में कुछ लिया था जिसे वो पी जाता है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद उस इंसान का पूरा शरीर जलने लगता है और धीरे धीरे पूरा शरीर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें 2089 में स्कॉटलैंड के टापू को दिखाया जाता है। ये साइंटिस्ट पहाड़ी इलाकों में कुछ रिसर्च करने के लिए आए थे और यहाँ पर इन्हें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देती है जिससे इन्हें मालूम चल जाता है कि इनके पूर्वज थे और वो अभी भी हैं, इसलिए तो वो हमें बुला रहे हैं। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें प्रोमेथियस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो अपने एक मिशन पर जा रहा था और इसके अंदर डेविड नाम का एक AI रोबोट इंचार्ज था। मिशन पर पहुँचने से पहले सभी लोगों को चैम्बर में सुला दिया गया था और डेविड का काम था लोगों का देखभाल करना। कई साल बाद ये लोग उस ग्रह के बहुत नजदीक पहुँच जाते हैं जिस ग्रह पर इन्हें जाना था। इसके बाद जितने भी लोग मिशन के लिए आए थे उन सभी लोगों को चैम्बर से जगा दिया जाता है। इन लोगों को खास मिशन के लिए यहाँ पर लेके आया गया है और इसके बदले इन लोगों को अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। खाना खाने के बाद इन लोगों को एक कमरे में लेके जाया जाता है। इसके बाद मेरिडिथ नाम की एक AI रोबोट इनके सामने आती है जो इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को एक खास मिशन के लिए यहाँ पर लेके आया गया है और वो मिशन कौन सा है वो आपको हमें बनाने वाले बताएंगे। अब यहाँ पर वेलन की एंट्री होती है जिसकी वजह से ये मिशन चल रहा है। वेलन इन लोगों को बताता है कि हम जिस मिशन को पूरा करने के लिए इस ग्रह पर जा रहे हैं, अगर वो मिशन पूरा हो जाता है तो मानव प्रजाति के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम जिस ग्रह पर जा रहे हैं उस ग्रह पर हमारे पूर्वज रहते हैं। उनका विज्ञान हमसे कई गुना तेज है। उनके पास कुछ ऐसे खास प्रकार की दवाई है जिसे अगर हम हासिल कर लेते हैं तो हम जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे, हमेशा के लिए हम ठीक रहेंगे। अब इसके बाद वेलन दो साइंटिस्ट को अपने पास बुलाते हैं, एलिजाबेथ और चार्ली। दरअसल ये लोग अब इसी समय से इस मिशन के इंचार्ज हो जाते हैं। चार्ली इन लोगों को बताता है कि हमने पुराने खंडरों में बहुत ज्यादा रिसर्च की है और हमें मालूम चला है कि हमारे पूर्वज जिंदा हैं और वो हमें बुला रहे हैं और जिस ग्रह को हमने रिसर्च किया है उस पर मानव जाति संभव है, जिससे हमें लग रहा है कि हमारे मानव जाति यानी कि हमारे पूर्वज उसी ग्रह पर हैं। हमें उनके पास जा करके मानव जाति की भलाई के लिए दवाई को लेना है। कुछ समय बाद ये लोग उस ग्रह के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। उसकी वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे उसकी सतह पर जाने की कोशिश करते हैं। इस ग्रह पर आ जाने के बाद ये लोग एक जगह पर अपने स्पेसशिप को लैंड करवा देते हैं। ये लोग ठीक उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर इन्हें मानव जीवन का होना संभव लग रहा था। इन लोगों ने यहाँ आने से पहले काफी कुछ इस ग्रह के बारे में रिसर्च किया है। अब जो साइंटिस्ट थे वे सभी लोग अपने सूट को पहन लेते हैं और अपने वाहन को लेने के बाद उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर जा करके इन्हें रिसर्च करना था। वो एक बहुत बड़ी सी इमारत लग रही थी और इन लोगों को उसके अंदर जाना था। ये लोग बड़े ही आसानी से उसके अंदर चले जाते हैं और एक टनल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पर एक छोटू सा गैजेट उड़ा देते हैं ताकि वो मैप बना करके दे सके और वो मैप उन लोगों को दिखाई दे रहा था जो स्पेसशिप में बैठे हुए थे। कुछ समय बाद चार्ली को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई तो चीज है जो यहाँ के वायुमंडल को पृथ्वी की तरह बना रही है। जिसके बाद वो अपने हेलमेट को निकाल देता है और वो बहुत ही अच्छे से सांस ले पा रहा था। कुछ ही समय बाद इनके सामने एक डरा देने वाली हादसा हो जाता है। दरअसल डेविड एक बटन को दबा देता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक होलोग्राम वीडियो की तरह प्ले हो जाता है जिसमें कुछ लंबे लंबे लोग भागते हुए दिखाई दे रहे थे। अब जो हमारे इंसान थे वो भागते हुए उनके पीछे पीछे आते हैं। ये लोग देखते हैं कि एक आदमी गेट के उस पार नहीं जा पाता है, वो गिर जाता है। ये लोग जब गेट के पास जाते हैं तो उसका शरीर आज भी वहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन शायद उसका जो सर था वो दरवाजे के उस तरफ पड़ा होगा। तभी यहाँ पर एक साइंटिस्ट एलिजाबेथ पर भड़क जाता है। वो कहता है कि हमें ये सब करवाने के लिए यहाँ पर लाया गया है। यह कहने के बाद उसके साथ एक और आदमी हो जाता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल ये लोग अपनी स्पेसशिप में जा रहे थे। तभी हम डेविड को देखते हैं जो उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था जिससे वो आदमी मरा था और फाइनली वो उस गेट को बहुत ही आसानी से खोल भी देता है। और ये लोग देखते हैं कि जो आदमी मारा हुआ था उसका सर गेट के उस तरफ पड़ा भी हुआ था। डेविड को यहाँ पर छोटे छोटे डब्बे दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पर रखा गया था। वो डेविड से कहती है कि यहाँ से किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, लेकिन फिर भी डेविड उनमें से एक डब्बे को उठा लेता है और अपने बैग में रख लेता है। एलिजाबेथ भी उस आदमी के सर को ले लेती है और यहाँ से चली जाती है। इन लोगों को स्पेसशिप में जाना इसलिए पड़ रहा था क्योंकि इनकी तरफ तेज तूफान और बिजली आ रही थी। जिसके बाद ये सभी लोग अपने वाहन को लेकर के अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। स्पेसशिप तक पहुंच जाने के बाद जो सर था उसका बैग नीचे गिर जाता है तो एलिजाबेथ उस सर को लेने के लिए चली जाती है और वो तेज तूफान के लपेट में आ जाती है। शुक्र है कि वो बहुत दूर नहीं जाती है, वो पास में ही आकर के फंसी हुई थी। जिसके बाद कुछ लोग क्रेन की सहायता से उसके
पास जाते हैं और उसे खींच करके वापस स्पेसशिप के अंदर लेकर आते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि जो दो लोग टीम से अलग हुए थे वे अभी भी उसी गुफा के अंदर फंसे हुए हैं और जब तक तूफान बंद नहीं हो जाता है तब तक उन्हें गुफा के अंदर ही रहना होगा। और ये बात कैप्टन यानिक उन्हें खुद बताता है, जो फिलहाल इस समय इस स्पेसशिप का कैप्टन है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ उस सर के ऊपर रिसर्च कर रही थी। इन्हें मालूम चलता है कि ये एक सर नहीं है बल्कि उसके ऊपर एक हेलमेट लगा हुआ है। जिसके बाद डेविड उस हेलमेट को बाहर निकालता है और फिर इन्हें आदमी का सर नजर आता है। ये लोग देखते हैं कि वो आदमी बिल्कुल इंसान की तरह ही दिख रहा था। इसके बाद ये लोग उसकी कोशिकाओं को जिंदा करने के लिए ये लोग उसके सर में एक मशीन को लगा देते हैं, लेकिन शायद उस मशीन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिसके बाद कोशिकाओं के बदले वो आदमी ही जिंदा होने लगता है। ये लोग उसे अंदर बंद करते हैं, तभी उसका सर फट जाता है। अब एलिजाबेथ उस आदमी के डीएनए को ले लेती है और उसके ऊपर रिसर्च करने लगती है। वो उस आदमी के डीएनए को इंसान के साथ मिला करके चेक करना चाहती थी और फिर एलिजाबेथ को मालूम चलता है कि उसका डीएनए हमारे इंसान के डीएनए से मैच कर रहा था। मतलब कि यहाँ पर जो कोई भी थे वो हमारे पूर्वज थे। डेविड जिस डब्बे को अपने साथ लाया था वो उसके चीज को बाहर निकालता है और उसे उसके अंदर एक छोटी सी चीज दिखाई देती है जिसके अंदर जीवन संभव था। इसके बाद अब वो ड्रिंक पीने के बहाने से चार्ली के पास जाता है और चार्ली के ड्रिंक में उस जीवाणु को मिला देता है और इसके बाद चार्ली उस ड्रिंक को पी जाता है। इधर हमें उन दोनों आदमी को दिखाया जाता है जो गुफा के अंदर फंसे हुए थे। ये लोग एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर इन्हें यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाश दिखाई देती है जो काफी साल पहले मर चुके थे और ये एक दो नहीं बल्कि कई लोग थे जो मरे पड़े हुए थे। एलिजाबेथ कमरे में अकेली थी जिसके पास चार्ली आता है और वो चार्ली को बताती है कि यहाँ पर जो भी लोग थे वो हमारे पूर्वज थे क्योंकि उनका डीएनए और हमारे डीएनए से बिल्कुल मैच कर रहा है। यह जान करके चार्ली भी काफी हैरान हो जाता है। अब इसके बाद ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद हमें इन दोनों को गुफा के अंदर दिखाया जाता है। ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस जीवाणु का ढेर सारा डब्बा रखा गया था और तभी इनके सामने एक सांप की तरह कोई जीव इनके पास आता है। अब इनमें से एक आदमी को वो बहुत क्यूट लग रहा था जिसके बाद वो उसके पास चला जाता है, लेकिन तभी वो जीव अपने असली रूप में आकर के उस आदमी के हाथों को पकड़ लेता है और वो आदमी के हाथ में लपेट करके उसके हाथों को तोड़ देता है। इसके बाद वो जीव उस आदमी के शरीर में जाकर के घुस जाता है और वो जीव इन दोनों को मार देता है। इसके बाद हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो अपने आप को आईने में देख रहा था। उसे अपने शरीर में काफी कुछ अजीब महसूस हो रहा था और जब वो अपनी आंखों में देखता है तो उसकी आंखों में कीड़े जैसा कुछ तो था जिसे देख करके वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ समय बाद जब तूफान शांत हो जाता है तो सभी टीम फिर से इकट्ठा होती है और अब ये लोग दोबारा से अपने उन दोनों आदमी को ढूंढने के लिए जा रहे थे। फाइनली ये लोग दोबारा से उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और ये लोग उन दोनों को काफी लंबे समय तक ढूंढते हैं लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं था। दूसरे साइड हमें डेविड को दिखाया जाता है जो अलग टनल में पहुंच गया था और यहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे जीवाणु को डब्बे में कर करके रखा गया था। शायद ये लोग अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए कहीं पर जा रहे थे। यहाँ पर डेविड को अंडे जैसा कुछ दिखाई देता है जिसे वो दबा देता है, जिसके बाद उसके सामने होलोग्राम वीडियो प्ले हो जाता है और वो अपनी आंखों के सामने यहाँ के लोगों को देख रहा था। वो देखता है कि यहाँ के लोग पृथ्वी को अपना निशाना बनाए थे। दरअसल ये लोग अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए पृथ्वी पर आ रहे थे और अगर गलती से ये लोग पृथ्वी पर आ जाते तो पूरी पृथ्वी तो यूं ही खत्म हो जाती। तभी डेविड देखता है कि एक आदमी यहाँ का अभी भी चैम्बर के अंदर सो रहा था। अब डेविड को लगता है कि बात करने के लिए ये आदमी बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरी तरफ हमें टीम को दिखाया जाता है, वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वे दोनों लोग मरे पड़े हुए थे। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि उन डब्बों में से लिक्विड जैसा कुछ बाहर आ रहा था और तभी चार्ली की भी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद ये लोग भाग करके बाहर की तरफ आ जाते हैं और भागते हुए स्पेस शिप में जा रहे थे ताकि ये लोग उसका इलाज कर सकें। लेकिन वहाँ जाने के बाद गेट नहीं खुलता है क्योंकि मेरिडिथ नहीं चाहती थी कि वो वायरस अंदर आए। मेरिडिथ को पता था कि उसके शरीर के अंदर कोई वायरस है जो उसे खत्म कर रहा है। वो अपने लोगों से कहती है कि चार्ली को छोड़ करके सभी लोग अंदर आ जाओ, लेकिन इसके बाद चार्ली अपने आप को सरेंडर कर लेता है और आखिरी
गुस्से में अपने आप को जला करके जान से मार लेता है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ को बहुत दुख हो रहा था। खैर अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ को एक जगह पर सुलाया गया है और डेविड उसे चेक करके बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। लेकिन वो हैरान तब हो जाती है जब उसे मालूम चलता है कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है, जबकि ऐसा नहीं था। इंटीमेट होने के बाद चार्ली के शरीर से वो जीव एलिजाबेथ के शरीर में चला जाता है और वो जीव लगभग 10 ही घंटों में 3 महीने के बराबर हो गई थी। अब एलिजाबेथ कहती है कि प्लीज इसे मेरे शरीर से बाहर निकाल दो और तभी उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। अब इसके बाद डेविड उसे इंजेक्शन दे करके सुला देता है और वो सोने के बाद बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ को 2 लोग उठाने के लिए आते हैं, लेकिन तभी एलिजाबेथ उठने के बाद अचानक से उन दोनों को मारने लगती है और इसके बाद वो भागते हुए सर्जरी वाले कमरे में चली जाती है, क्योंकि सर्जरी के द्वारा वो अपने पेट से उस जीव को बाहर निकालना चाहती थी। इसके बाद वो जा करके सर्जरी मशीन पर लेट जाती है और ऑपरेशन के द्वारा वो मशीन उस जीव को बाहर निकाल देती है, लेकिन तभी वो जीव काफी जोरों से छटपटाना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो उस जीव को खत्म कर देती है और यहाँ से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ यानिक देखता है कि उसका एक आदमी स्पेसशिप के बाहर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, लेकिन वो घायल अवस्था में नहीं था बल्कि वो उस खतरनाक जीव के कंट्रोल में हो गया था। जिसके बाद वो यहाँ के बहुत सारे लोगों को मार देता है और कुछ लोगों के मर जाने के बाद आखिरी में ये लोग उसे मार पाते हैं। एलिजाबेथ गलती से एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहाँ पर डेविड होता है और यहाँ पर वेलन को देख करके वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद एलिजाबेथ कहती है कि आप अभी तक जिंदा हो तो आपने झूठ क्यों बोला? आप शुरू से लेकर के इस समय तक स्पेसशिप में थे लेकिन हमें पता नहीं चला। इसके बाद वेलन कहता है कि यहाँ पर जो लोग भी हैं उन लोगों के पास इंसान की हर बीमारी का इलाज है। अब डेविड वेलन को उससे मिलवाने के लिए लेके जा रहा था जो चैम्बर में सोया हुआ था। इन लोगों को लगता है कि उस आदमी के पास इन्हें ठीक करने के लिए हर प्रकार की दवाई है। दरअसल वेलन अपने आप को ठीक करना चाहता है, वो मौत से मुक्त होना चाहता है। तो एलिजाबेथ बताती है कि वो हमें दवाई नहीं बल्कि हमारी जान ले लेंगे, लेकिन वे लोग एलिजाबेथ की बात को नहीं मानते हैं और ये लोग उस आदमी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग काफी दूर आ चुके हैं और बिना मिले यहाँ से तो जाने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ पूरा मैप बन जाने के बाद यानिक को पता चलता है कि उसके अंदर एक स्पेसशिप है और वो स्पेसशिप हर तरफ से हमें नुकसान पहुंचा रही है। खैर अब डेविड उन सभी लोगों को इस स्पेसशिप के अंदर लेकर आता है और यहाँ पर आने के बाद वो चैम्बर को खोल देता है, जिसके बाद वो आदमी उड़ जाता है और चैम्बर से बाहर आता है। वो आदमी इंसान को देख करके कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस शांति से खड़ा था। अब उस आदमी के उड़ जाने के बाद डेविड उसे बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन तभी वो आदमी डेविड को ऊपर उठा लेता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और इसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो इन सभी को मारने लगता है और तभी एलिजाबेथ को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। एलिजाबेथ उससे जानना चाहती थी कि आखिर उसके पास ऐसा क्या है जिससे उसके ही लोग मारे गए और आखिर किस गलती की वजह से ये लोग इंसान से नफरत करने लगे हैं। खैर इधर हम देखते हैं कि ये आदमी अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपने स्पेसशिप को ऑन कर देता है, क्योंकि वो अपने लाखों जीवों की आबादी को पृथ्वी पर लेकर जा रहा था। अब एलिजाबेथ इसके बारे में वो यानिक को बताती है और वो यानिक से कहती है कि किसी भी हाल में ये स्पेसशिप यहाँ से जानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये स्पेसशिप यहाँ से चली गई तो हमारा पृथ्वी एकदम से खत्म हो जाएगा और वापस घर जाने का हमारा कोई भी मतलब नहीं होगा। जिसके बाद यानिक और उसके लोग अपने स्पेसशिप को काफी स्पीड से उड़ाता है और स्पेसशिप को ले जा करके दूसरे स्पेसशिप से लड़ा देता है, जिसकी वजह से एक तेज धमाका होता है और दोनों ही स्पेसशिप क्रैश हो जाते हैं। स्पेसशिप क्रैश हो जाने के बाद वो नीचे आकर के गिर जाती है। वो एलिजाबेथ के ऊपर गिरने वाले थे लेकिन वो साइड में हो जाती है। अब एलिजाबेथ ही अपनी ग्रुप की आखिरी मेंबर बची हुई थी और उसका ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपने स्पेसशिप की तरफ जाती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन लेना था ताकि वो कुछ समय तक जिंदा रह सके। लेकिन तभी अचानक से उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपने हथियार को लेकर के उस आवाज की तरफ जाती है और यहाँ पर वो देखती है कि जिस क्रिएचर को उसने मारा था, जो उसके पेट से निकला था, वो मारा नहीं था बल्कि वो तो अब काफी बड़ा हो चुका है। और तभी यहीं पर वो आदमी आ जाता है और वो एलिजाबेथ को मारने लगता है, लेकिन तभी एलिजाबेथ गेट को ओपन कर देती है और वो क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब एलिजाबेथ को यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है, वो भागते हुए स्पेसशिप से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ वो क्रिएचर आदमी को मारने के बाद उसके शरीर के अंदर चला जाता है। एलिजाबेथ रो रही थी, तभी उसे डेविड की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है कि तुम आखिरी इंसान बची हुई हो और वो उसे पृथ्वी पर ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्पेसशिप पड़े हुए हैं जिसके बारे में वो जानता है और वो उसे चालू भी कर सकता है। यह जानने के बाद एलिजाबेथ उठती है और उसके पास जाती है, जो उससे कहती है कि वो घर वापस
वापस नहीं जाना चाहती है। वो जानना चाहती है कि आखिर यहाँ के लोग इंसान को मारना क्यों चाहते हैं, और वो जानना चाहती है कि आखिर उन लोगों के पास ऐसा क्या था जो यहाँ के लोगों को ही खत्म कर डाला। जिसके बाद डेविड कहता है कि ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, पहले मुझे ठीक कर दो। और फिर एलिजाबेथ उसे ठीक करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग आकाश में एक स्पेसशिप को लेकर के उड़ रहे थे, यानी कि ये लोग अपने दूसरे मिशन की तरफ जा चुके थे। अब दूसरी साइड हम देखते हैं कि जिस आदमी के पेट में वो क्रिएचर गया था, तो वो उसके पेट से एक खतरनाक क्रिएचर बन करके बाहर आता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।